नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो ड्रग है वो वालप्रोएट। वालप्रोएट आपके एग्जाम में रखी जाती है। वालप्रोएट का इंजेक्शन भी आता है, सिरप आता है, टेबलेट भी आता है। इंजेक्शन, सिरप, टेबलेट। तो जो इंजेक्शन आता है वो 500/5 यानी 500 मिलीग्राम पर 5 ml। अगर उसको और 60 में कर लें तो 100 मिलीग्राम पर 1 ml हो जाएगा। सिरप आता है 200/5 ml, 200 मिलीग्राम पर 5 ml यानी 40 मिलीग्राम पर ml बन जाएगा। टेबलेट आता है 200 मिलीग्राम का, 300 मिलीग्राम का, 400 मिलीग्राम का और 500 मिलीग्राम का। 200, 300, 400 और 500 मिलीग्राम का टेबलेट आता है। वालप्रोएट की खास बात है जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ब्रॉड मैकेनिज्म। जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के 4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। सोडियम चैनल को इनएक्टिवेटेड स्टेट में प्रोलॉन्ग करना, तो वो भी यूज करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के रूप में जो यूज होता है वो भी, ग्लूटामेट का इनहिबिटर जो होता है वो भी यूज करता है, और गाबा माइमेटिक। यानी ये 4 मैकेनिज्म है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के, चारों मैकेनिज्म को यूज करके काम करता है वालप्रोएट। तो वालप्रोएट का मैकेनिज्म एक्शन हो गया। उसके बाद यूज क्या होता है मैकेनिज्म, जैसा कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है तो इसके इम्पोर्टेंट है, गामा याद रखेंगे। ये GTCS के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ऑप्शन सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, मायोक्लोनिक सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, एटोनिक सीजर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस। एक सिंड्रोम होता है लेनॉक्स गास्टार्ड सिंड्रोम, इसके लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो 5 कंडीशन में, गमल याद कर सकते, 5 कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है वालप्रोएट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। अब इस इम्पोर्टेंट इसका साइड इफेक्ट आप इसका वालप्रोएट से याद कर सकते हैं। वालप्रोएट से ही B से वोमिटिंग होता है, A से एलोपेजिया होता है, L से लीवर डिस्फंक्शन होता है, P से पैनक्रियाटाइटिस होता है, R से रैश हो जाता है, ठीक है, और A से अटेक्सिया होता है, T से इसका ट्रीमर कराता है, E से एक्सेस वेट गेन कराता है, एक्सेस वेट गेन कराता है जिसके कारण ओबेसिटी होता है, और O से भी ओबेसिटी होता है, O से ओबेसिटी, E से एक्सेस वेट गेन। तो वालप्रोएट का साइड इफेक्ट वालप्रोएट से आ सकते हैं। कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है वालप्रोएट, कहाँ कहाँ, अगर किसी को रीनल फेल्योर है या रीनल डिजीज है, दूसरा हिपैटिक डिजीज है यानी लीवर डिजीज है, और तीसरा जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हिपैटिक डिजीज और रीनल डिजीज में कंट्रा इंडिकेशन है, यानी 3 कंट्रा इंडिकेशन है वालप्रोएट के। वालप्रोएट के साथ साथ हम आपको यहीं पे लेवेटिरासिटाम भी बताना चाहेंगे। तीसरी जो ड्रग है हमारी लेबरा यानी लेवेटिरासिटाम, ये आपका 250, 500, 750 और 1000 मिलीग्राम का टेबलेट आता है। इंजेक्शन जो आता है वो भी, ये भी 500/5 वालप्रोएट की तरह, ये 100 मिलीग्राम पर 1 ml हो जाएगा। सिरप जो आता है वो 100 मिलीग्राम पर 1 ml आता है, ये आता है। वालप्रोएट का जो ये होता है, इसको हम 20 से 60 मिलीग्राम पर kg पर डे से दे सकते हैं, ठीक है। यूजुअली हम क्या करते हैं, 20 से देते हैं, नहीं इम्प्रूव हो 40 बढ़ा के इसको 60 तक जा सकते हैं। लेबरा का भी वही है, 20 से लेके 60 मिलीग्राम पर kg पर डे तक जा सकते हैं। यूजुअली लेबरा के साथ ऐसा लोडिंग हम हाई डोज से 60 से लोडिंग करते हैं और 20 से मेंटेनेंस देते हैं। अगर नहीं इम्प्रूव हो रहा तो 40 से मेंटेनेंस करेंगे, 60 तक मेंटेनेंस कर सकते हैं। न्यूनेट में लेबरा 80 तक भी जा सकते हैं, न्यूनेट में 80 तक जा सकते हैं। 60 से लोडिंग 60 से होगी, उसके बाद 20 से मेंटेनेंस, उससे नहीं मेंटेन हुआ तो 40, 60, 80 तक कैन अप टू 80 तक जा सकते हैं। तो आपका लेबरा भी एग्जाम में रखा जाता है, जो हमारी ड्रग्स टेबल है उसमें लेबरा भी है। मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, वालप्रोएट हो गया, हम 1 बाई 1 करके आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पास इंजेक्शन वालप्रोएट है, इंजेक्शन वालप्रोएट ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है ईच ml कंटेन 100 मिलीग्राम, मैंने बताया 500/5 या 100 मिलीग्राम पर 1 ml। तो ये आपके लेवेटिरासिटाम है 100 मिलीग्राम पर 1 ml। वालप्रोएट।
ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम ये वेट बाई वॉल्यूम 50% लिखा है, वेट बाई वॉल्यूम 50%, यानी 50% को जब हम कैलकुलेट करें मिलीग्राम पर ml में तो 500 मिलीग्राम पर ml लिखा भी। ईच ml कंटेन 50%, ईच ml कंटेन 500 मिलीग्राम। ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेवेटिरासिटाम है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। 5 ml का वायल आता है और ईच ml कंटेन 100 मिलीग्राम। 5 ml में 500 मिलीग्राम तो 1 ml में 100 मिलीग्राम। ये आपका लेब्रा हो गया। तो आपका 3 ड्रग हो गया, लेब्रा हो गया। कल हमने विटामिन ए पढ़ा दिया था, लेकिन विटामिन ए दिखाया नहीं था। तो ये सिरप विटामिन ए है। मैंने बताया था 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर 1 ml के उससे आता है। तो हमारे पास विटामिन ए का सिरप है। इसको ये हमको मतलब सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है, इसलिए इसको कवरिंग में करके रखते हैं। सनलाइट से प्रोटेक्ट करना होता है। इसमें जो एक वो आता है, चम्मच आता है, उसमें 2 मार्किंग बनी होती है। चम्मच आता है 2 मार्किंग। पहली मार्किंग 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml का होता है। दूसरी मार्किंग 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml का होता है, 1 ml और 2 ml का। ठीक है। तो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आके, तो ये आपका वैक्सीन में भी आएगा, वैक्सीन वाले पार्ट में भी और ड्रग वाले में भी आएगा। नेक्स्ट मैंने 3% NaCl पढ़ाया था, दिखाया नहीं था। ये है 3% NaCl। मैंने इसे हाइपरटोनिक सलाइन भी बोला था या 3% NaCl भी बोला था। हाइपरटोनिक सलाइन, हाइपोनेट्रीमिया और कई सारे यूजेज थे। सेरेब्रल एडिमा, रेज ICT में यूज कर रहे थे जब मैनिटाल काम नहीं कर रहा था। एक ये है 3 ml सिरिंज। 3 ml सिरिंज का मैंने NRP में बताया था कि जब ADR देने के बाद पुश करते हैं, पहले 1 ml सिरिंज से करते थे, अब 3 ml। तो ये NRP में यूज होता है 3 ml सिरिंज। ADR पुश करने के बाद हम 3 ml सिरिंज से NS पुश करते हैं ताकि हार्ट तक ड्रग आसानी से पहुंच जाए। तो 3 ml सिरिंज का ये हमारे पास एल्बेंडाजोल टेबलेट है। एल्बेंडाजोल टेबलेट का यूज कहाँ बताए थे? एक तो नॉर्मल एल्बेंडाजोल मतलब इरिडिकेशन मतलब प्रोग्राम है, उसमें इरिडिकेशन प्रोग्राम आपने PSM में पढ़ा होगा। तो उसमें अगर 2 साल से कम है 200 मिलीग्राम सिंगल स्टेट डोज, और अगर 2 साल से ज़्यादा है तो 400 मिलीग्राम स्टेट डोज। ये हमारे पास 400 मिलीग्राम का है। अगर 400 मिलीग्राम तो एक टेबलेट, अगर मतलब 2 साल से कम है बच्चे का एज तो हम हाफ टेबलेट दे सकते हैं। 200 मिलीग्राम की भी आती है। हमारे पास सिरप भी आता है एल्बेंडाजोल का 400 पर 5 ml। अगर बच्चा 2 साल के ऊपर है तो 5 ml पूरा दे देंगे, और अगर 2 साल से नीचे है तो हमें 200 मिलीग्राम देना है तो 2.5 ml दे देंगे। तो हमारे पास एल्बेंडाजोल भी रखा जाता है आपके एग्जाम में, टेबलेट भी रखा जाएगा, सिरप भी। तो अप्रोप्रिएट टेबलेट का भी मैंने बता दिया, सिरप का भी बता दिया। ये सब ड्रग्स मैंने जो हमारा ड्रग शेड्यूल है जो ट्रे में रखा जाता है वो निकाल के, तो ये सारी ड्रग्स एग्जाम के लिए रखी जाती है, अलग रखी गई, वहाँ से निकला के पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी ड्रग्स पूछी जाएंगी श्योर 60, इसी में से पूछा जाएगा। सारी ड्रग्स मैंने इकट्ठा कर ली। ये एक है हाइपोडर्मिक निडिल। हाइपोडर्मिक निडिल या इसे इंट्राओसियस निडिल मैंने बताया था जब मैं NRB पढ़ा रहा था कि अगर IV या इंट्राओसियस दे सकते हैं एड्रेनालिन, तो इंट्राओसियस का डोज और IV का डाइल्यूशन सेम था 1:10,000। ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ये हमारा टिबियल ट्यूबरोसिटी है, इसको हम फील करते हैं ट्यूबरोसिटी, ये फील करके, और इसी के जस्ट नीचे हम इसको ओपन करके इसमें डाल देते हैं। ये कभी कभी डिहाइड्रेशन करेक्शन के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जाएगा बोन मैरो से ब्लड में चला जाता है। तो किसी को अगर इंट्रा नहीं लग पा रहा ओकेशनली या नहीं लग पा रहा तो हम तुरंत इंट्रास्टेज, ये 6 घंटे 8 घंटे कभी कभी तो मतलब 12 घंटे या 24 घंटा चल जाता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता, उसके बाद ब्लॉक हो जाता है। अब डिपेंड करेगा किस रेट से फ्लूइड, अगर स्लो रेट से दे रहे हैं तो ज़्यादा समय के लिए चल जाता है, ज़्यादा बोलस देंगे तो ख़राब है। तो आपका कम से कम नहीं तो 6 से 12 घंटा चल जाता है। 6 से 12 घंटे बाद आप इंटर लगा लीजिए, इंटर तब तक या कोई और सेंट्रल लाइन डाल लीजिए और कोई प्रोसेस। तो हाइपोडर्मिक निडिल है। हाइपोडर्मिक निडिल का यूज हम NRP में न्यूनेट में कर सकते हैं, स्पेशली उनका जिसमें हम एडल्ट में नहीं कर सकते ना, कोई एडल्ट की बोन मजबूत हो गई इसमें जाएगी नहीं,
यूनिट की बेट बोन सॉफ्ट होती है रिलेटिवली, उसमें मैरो होता है तो आसानी से हम डाल देते हैं। तो ये आपका हाइपोडर्मिक नेबुला है।